हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बुक ज्योमेट्री, जिसमें टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जिसमें टॉपिक आपके हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, कॉर्ड्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कोनिक एंड ट्रेसिंग ऑफ कोनिक। तो मैं जितने भी यूनिट आपको पढ़ाऊँगा उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराते रहूँगा और आपको बताऊँगा कि पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है ये और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये पहला वीडियो है, धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी सुधर जाएगी और मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितनी भी यूनिट है टाइम पे आपकी कंप्लीट कर लूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को प्लीज़ देखें। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिन होता है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। आपके पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो एक दूसरे के हमेशा क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। इसको हम प्लेन भी कहते हैं, इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं। तो इस 2D प्लेन में अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट P है और मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पॉइंट P की लोकेशन क्या है, तो आप उसके लिए एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को आप एक्स से और वाई एक्सिस की डिस्टेंस को आप वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट को आप लिखते हैं एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो पॉइंट P है आपका वो एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास एक ओरिजिन होता है और ये ओरिजिन हमारा फिक्स रहता है। ओरिजिन अपनी जगह पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और इस ओरिजिन को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोल भी कहते हैं। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम ओ एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन को हम इनिशियल लाइन कहते हैं, इस लाइन को हम इनिशियल लाइन कहते हैं और ये इनिशियल लाइन हमारी फिक्स रहती है। और एक लाइन और लेते हैं हम OP और ये पॉइंट P है जिसकी लोकेशन हमको निकालनी है। फिलहाल OP लाइन को हम कहते हैं रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं। इस लाइन को रिवॉल्विंग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अच्छा, O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिवॉल्विंग लाइन और इनिशियल लाइन के बीच के एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पोलर कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका होता है R, थीटा। यानी कि हम रिवॉल्विंग लाइन की जितनी डिस्टेंस है और रिवॉल्विंग लाइन और इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका x, y होता है, ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका होता है R, थीटा। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स को, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक पॉइंट O होता है यहाँ पे जिसको हम पोल कहते हैं और OX लाइन को हम इनिशियल लाइन कहते हैं जो फिक्स रहती है और पॉइंट P मूवेबल होता है, इसी वजह से OP लाइन को हम रिवॉल्विंग लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें जो लिखने जा रहा हूँ आप इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में। OP लाइन को कहा जाता है रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन के अलावा इसका जो सेकंड नेम है वो है पोलर लाइन। OX डिस्टेंस को या OX लाइन को कहा जाता है इनिशियल लाइन। R डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियल कोऑर्डिनेट। रेडियल
कोऑर्डिनेट, जहाँ पर जब हम P को लिखेंगे ना इस तरीके से r कॉमा थीटा से, तो जो r है इसको कहा जाएगा रेडियल कोऑर्डिनेट ऑफ P, और ऐसे ही जो थीटा है इसको कहा जाएगा एंगुलर कोऑर्डिनेट, एंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ P, और इसके जो अदर नेम है वो है वेक्टोरियल एंगल, या इसे पोलर एंगल भी कहा जाता है। आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे मान लो ये पॉइंट P जो आपका है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स 3,45 डिग्री है, तो अब सिंपल सी बात है यार कि 3 तो कहीं पर भी हो सकता है ना, जो 3 यूनिट की डिस्टेंस है वो तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जो 45 डिग्री का एंगल है ये आपको एक फिक्स लोकेशन के बारे में बताएगा कि हाँ भाई 45 डिग्री पे अगर आप 3 यूनिट आगे चलेंगे तो आपको पॉइंट P मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक हो गया ना? तो चलो ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जो है रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y, और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आपके r, थीटा, इनके बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो अब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना। तो अब बात वही है कि मान लो हमारे पास जो प्लेन है वो है एक XY प्लेन है। अब इस XY प्लेन पे मान लो हमारे पास एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लेते हैं हम वो हैं x, y हैं। तो अब ये पॉइंट है O। अब इस पॉइंट को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं और इस पॉइंट O को आप पोल भी कह सकते हैं। दूसरी बात, O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, और ये भी आपको पता है कि इसको हम दिखाते हैं R से, तो ये डिस्टेंस है आपकी R, और ऑब्वियसली कि जो OP आपकी लाइन है ये आपकी रिवॉल्विंग लाइन है, और जो OX लाइन है ये आपकी इनिशियल लाइन है। तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा से दिखाते हैं, और इस थीटा का नाम होता है पोलर एंगल या वेक्टोरियल एंगल होता है। तो इस हिसाब से इस P के जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके R, क्या होंगे, थीटा होंगे। अब हमको रिलेशन निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस में, और लेट ये परपेंडिकुलर का नाम है PN, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो इसका मतलब जो PN है आपका, इसका मतलब जो PN है ये आपका y हो गया, और जो आपका ON है ये डिस्टेंस आपकी होगी x। तो इस डिस्टेंस को हम x लिख देंगे और इस डिस्टेंस को हम y लिख देंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल PON को देखो, PON को देखो, तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। तो परपेंडिकुलर है हमारा y और हाइपोटेन्यूज है हमारी r। तो यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, y इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, अगर मैं आपसे इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बेस देख सकते हैं, बेस है x और हाइपोटेन्यूज है r, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी r कॉस थीटा। तो आप यहाँ से क्लियरली ये देख सकते हैं कि हमने x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स को r और थीटा के टर्म पे निकाल लिया है। अब एक को इक्वेशन A ले लेते हैं और दूसरी को इक्वेशन नंबर B ले लेते हैं। तो अगर मैं A इक्वेशन और B इक्वेशन को आपस में डिवाइड करता हूँ, तो y अपॉन x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। r कैंसिल हो जाएंगे, तो y अपॉन x इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि हमने थीटा यानी कि हमारा जो पोलर एंगल है उसकी वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम A और B दोनों इक्वेशंस को देखें, तो A इक्वेशन हमारे पास थी, A इक्वेशन जो थी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर A इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू
आर साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर जो बी है हमारे पास x इक्वल टू है आर कॉस थीटा। अगर हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर को ऐड कर दें, यानी कि ए स्क्वायर प्लस क्या कर दें, बी स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमने कुछ बातें निकाल के रख दी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एक्स वाई का रिलेशन आर और थीटा से निकाल लिया, यानी कि ये रिलेशनशिप होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। और साथ साथ ही इसी डेरिवेशन में हमने पोलर एंगल के बारे की वैल्यू निकाल ली है, और साथ साथ ही हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो बच्चों आज का टॉपिक तो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसमें हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देखेंगे किसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और साथ साथ ही हम सर्किल की इक्वेशन निकालना सीखेंगे और एक पोलर इक्वेशन निकालेंगे एक लाइन की जो किसी 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो आज के लिए बच्चों वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।